अखिलेश शर्मा काऊ ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के नजदीक रिस्पनापुर के कई जगह बैरिकेडिंग की वजह से उत्पन्न यातायात की समस्या की ओर विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया। विधानसभा सत्र के दौरान 10 पुल के निकट 5 स्थानों में बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से विधानसभा के आसपास हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड आदि पर भयंकर जाम लगता है, जिससे स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जाने वालों बल्कि ISBT और 4 धाम यात्रा के जाने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कई तरह की बैरिकेड के बजाय विधानसभा सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए कोई अन्य उपाय तलाश की जाए तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र और देहरादून शहर में रहने वालों के लिए काफी सहूलियत होगी और यातायात सुचारू रूप से संचालित होगा। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। कि विधानसभा की सुरक्षा हम भी चाहते हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जिससे आम जन को परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं 4 धाम यात्रा भी चल रही है, 4-5 हमारे हॉस्पिटल हैं आसपास के क्षेत्र में। मेरा पूरा रायपुर क्षेत्र इससे प्रभावित रहता है। तो मेरा माननीय अध्यक्षा महोदया से अनुरोध है कि आने वाले समय में जब भी सत्र हो, ऐसी व्यवस्था हो कि आम जनमानस को और सभी जो भी यहाँ से यात्री वगैरह गुजरते हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो, उसकी व्यवस्था करें। और ट्रैफिक के नियमों के लिए और ट्रैफिक का कोई ऐसा प्लान बनाएं कि जिससे आम जनता को लाभ हो सके और उन्हें इस तरह के जो जाम लगते हैं या बैरिकेड लग के परेशानी जनता को होती है उससे बचा जा सके। तो आप सबका मैं आभार और धन्यवाद भी करता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में अब महिला विधायकों, अधिकारियों और महिला पत्रकारों के लिए अलग से रूम तैयार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने रूम का विधिवत शुरुआत भी की है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा में एक महिला कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसको देखते हुए महिलाओं के लिए अलग से कमरा तैयार किया गया है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। पहली बार विधायक बनी तो ये मेरे को एहसास हुआ कि एक कक्ष महिलाओं के लिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं बैठने को चाहिए, भोजन करने को चाहिए या शौचालय यूज़ करना है, बहुत दिक्कत होती थी। और नए होने के कारण थोड़ा सा झिझक भी होती थी कि कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। कुछ अगर लिखना पढ़ना करना पड़ता था कि अगर आप वहाँ नहीं बैठना चाहते हैं सभा में और यहाँ कहीं बैठ के कुछ तैयारी अपने सवाल की या कोई आपने नियम लगाए उस पर आप तैयारी करें या बोलना चाहते हैं, बजट पे बोलना चाहते हैं, तो तैयारी करने के लिए कहीं शांति से एक जगह बैठ के अगर हम कर पाएँ वो भी नहीं दिखती थी। तो मन में कहीं ना कहीं था कि इस तरह की चीज़ अवश्य होनी थी और हमने इस बात को कहीं ना कहीं काफ़ी पटलों पर रखा, लेकिन हो नहीं पाया। तो जैसे ही मैं विधानसभा अध्यक्ष बनी तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि महिलाओं के बैठने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक जगह सुनिश्चित करें, उसमें हमारी चाहे वो अफसर महिला हों चाहे मीडिया से हों, एक जगह मिल जाए बैठने की, ताकि वो आराम से बैठकर 1.5-2 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटा आपको एक सत्र से दूसरे तक 1.5 घंटे का समय हो जाता है और बैठने की अब जगह नहीं मिलती है। तो ये दिमाग में था कि किस तरह से सुविधा मैं कर पाऊँ, तो इसलिए ये आज कक्ष का हम सब ने मिल के उद्घाटन किया, तो मुझे बड़ी खुशी है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर सुबह धरना दिया। सदन के अंदर कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर नारेबाजी भी की। सत्तापक्ष व विपक्ष के मध्य जोर आजमाइश होने पर पहले दिन सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब में मंत्री सतपाल महाराज के होमवर्क में भी कमी नजर आई। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में किटसा से MLA हैं। उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमान देखने को मिला है और सरकार इन अधिकारियों को
आज माननीय पिनराई विजयन जी ने उन सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस सवाल को बहुत हल्के ढंग से लिया, इसका मायने है कि अधिकारियों को पूरा संरक्षण है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का हाथ उनके ऊपर है और निश्चित रूप से जनतंत्र में ये जनतंत्र का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज इस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को हल्के ढंग से लिया, यह बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने जो प्रश्न लगाए प्रश्नकाल के दौरान, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संतोषजनक और ठोस जवाब उनको दिए। हालांकि बीच बीच में जिस प्रकार से विपक्ष अपने स्वभाव के अनुरूप बिना उत्तर जाने वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ठोस और जवाब उनको दिए। और जहाँ तक गैरसैंण की बात है, अभी चूँकि 310 के तहत उन्होंने अपना विषय उठाया है और माननीय अध्यक्षा जी ने उसे नियम 58 के रूप में परिवर्तित किया है, वो अभी लंच ब्रेक के बाद उसमें शायद चर्चा होगी। उसके अतिरिक्त जैसा माननीय किच्छा विधायक श्रीमान तिलकराज बेहड़ जी ने एक विषय रखा था, उसमें जो आपके द्वारा पत्र की बात आप कर रहे थे, उसमें हमारे द्वारा लहनताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को उनके द्वारा शिकायती पत्र दिया गया और जिसकी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान थाना स्तर पर किसी प्रकार की गलती परिलक्षित नहीं हुई। ये जवाब सरकार के द्वारा उनको दिया गया और उसके बाद सदन स्थगित हुआ है।